जय श्री श्याम जी। श्री श्याम। देसी का प्रसाद है ये किस चीज़ का प्रसाद है? देसी की दही। पेड़े ने पक्का देसी की का है जी, बिल्कुल प्योर ही देसी की दही। देख लो, बिल्कुल गारंटी दूंगा जाने, बिल्कुल 100% गारंटी है जी। जाओ। जय श्री श्याम जी। जय श्री राम। कैसे लगता है आपको यहाँ पर दुकान करके? बिल्कुल बढ़िया लगता है। कैसे महसूस करते हो? बिल्कुल बाबा जी दर ते बैठे, मतलब कि बढ़िया ही लगता है। मतलब बढ़िया लगता है। बोले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
एक मंदिर में जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, वह शिव मंदिर में शिव जी की पूरी सेवा करता है, श्रद्धा मन से पूरी सेवा करता है। और उस मंदिर के पीछे पासे एक छोटी सी कुटिया होती है, पिछली साइड एक छोटी सी कुटिया होती है जहाँ उसकी पत्नी रहती है। उसकी पत्नी, पंडित की पत्नी, हर रोज़ ब्राह्मण से लड़ती झगड़ती कि आप सारा दिन शिव भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आप भगवान जी से मेरे लिए एक घर क्यों नहीं मांगते? आप उनसे मेरे लिए एक घर बनवाओ, घर मांगो। एक दिन वह ब्राह्मण की पत्नी जो है ना, ब्राह्मण से कटु शब्दों में बोली कि वह शिव भगवान, जो शिव भोले हैं, वह तुम्हें क्या घर बना के देंगे, वह तुम्हें क्या घर बनवा कर देंगे जिसके पास खुद ही रहने के लिए जगह ना हो, जो एक पर्वत पर रहते हैं, वह क्या दूसरे को घर देंगे। ऐसे वचन सुनकर जो शिव भगवान जी समाधि में बैठे थे, वह मंद मंद मुस्कुराने लगे। पास में ही बैठे शिव जी की पत्नी पार्वती, पास में ही बैठे पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, मैंने पहली बार आपको समाधि में मुस्कुराते हुए देखा, आप यूं मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, ब्राह्मण की पत्नी ने इस प्रकार से शब्द बोले कि शिव भगवान जो पर्वत पे रहते हैं, वो मेरे लिए क्या घर देंगे, वह मेरे लिए क्या घर की व्यवस्था करके देंगे, आप सारा दिन उनके काज में लगे रहते हैं। ऐसा कहकर फिर पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप उनको एक घर बनवा दो, फिर आप उनको इतना पैसा दो जिससे वह अपना घर बनवा लें। भोले बोले, ऐसा नहीं हो सकता पार्वती। पार्वती जी बोले, ऐसा क्यों? कहते क्यों? क्योंकि इंसान ने जैसा जैसा बीज बोया है वैसा वैसा ही फल काटेगा। जैसे जैसे इंसान ने अपने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, वैसा वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा। यह जो आज ब्राह्मण है, वह पिछले जन्म में एक व्यापारी था। व्यापारी जब था, इसने अपने गांव के लोगों की ज़मीन अपने पास रखी, उन लोगों की ज़मीन हड़प गया ये, और उनका पैसा भी इसने हजम कर लिया। जो इसने अपने जन्म में बोया था, इसने किसी दूसरे की ज़मीन हड़पी, अपने नाम कर ली और उनका पैसा भी अपने नाम कर लिया। तब इसको इसी दोष के कारण, इसी पाप के कारण इस जन्म में इसको घर नहीं मिला है और यह घर के लिए अपनी पत्नी के ताने सहता है। ये सब सुनकर पार्वती जी चिंता में पड़ गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह आपकी दिन रात सेवा करता है। हे प्रभु, ये आपकी ब्राह्मण आपकी दिन रात सेवा करता है, आप इसको पिछले जन्मों का फल फिर दे देना, आप इसको घर बनवा दो। शिव भगवान बोले, नहीं पार्वती, जो इसने बोया है वो फल इसको खुद ही काटना पड़ेगा। इतना भी ये जो सेवा करता है, इसलिए यह जीवित है, इसलिए यह दुख नहीं पा रहा है और अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर रहा है। जो पाप इसने किए हैं, अगर उनको देखा जाए, अगर ये मंदिर में ब्राह्मण ना होता, अगर ये सेवा याचना ना करता, तो ना जाने इसकी क्या दशा होती। यह सब लेखा जोखा होता है जो इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से करना पड़ता है। जब पार्वती जी ने प्रभु शिव के यह शब्द सुने और शिव ने पार्वती जी को कहा, हे पार्वती, व्यर्थ में चिंता मत करो। इस पृथ्वी पर इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो बच जाते हैं, जो उसके पाप पुण्य बच जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए उस मनुष्य को दोबारा से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से
हमें भी इस कहानी से यह शिक्षा ले लेनी चाहिए कि हमें अपने जन्म में, अपने जीवन में जहाँ तक हो सके अपने हाथों से कोई पाप नहीं करना चाहिए। अच्छे वचन बोलो, किसी को बुरे शब्द मत कहो, किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो, दूसरे की सेवा करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, सबके साथ खुश रहो और दूसरे को भी खुश रहने दो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि हम इस जन्म में अपने कर्मों का फल अपने लेखा जोखा पूरा करके हमें द्वारा इस पृथ्वी पर ना आना पड़े और हम प्रभु के चरणों में ही लीन हो जाएं। अगर आप इस वीडियो से सहमत। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गणेश भक्त थी। वह गणेश जी की भक्ति करती थी, लेकिन उसकी आंखें ना होने के कारण वह गणेश जी को देख नहीं पाती थी, लेकिन उसमें श्रद्धा और भावना कूट कूट कर भरी थी। वह हर समय गणेश जी की भक्ति में लगी रहती थी। बहुत समय हो गया था उसको गणेश जी की भक्ति करते हुए। काफ़ी समय बीत गया, उसकी उम्र ही बीत गई गणेश जी की भक्ति करते हुए। एक दिन गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन वह जो बूढ़ी औरत होती है वह अंधी होती है, इस कारण वह गणेश जी को नहीं देख पाती है। लेकिन फिर भी गणेश जी उससे कहते हैं कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो और तुम्हारा वर क्या है, मैं तुम्हें वह जरूर दूंगा। तुम बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो। आप बिना संकोच किए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो मांगना चाहती हो वह मुझसे मांग सकती हो। वह बुढ़िया कहती है कि मैं तो क्या मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए जो कि मुझे मिल गई है। गणेश जी कहते हैं फिर भी मांगो जो मांगना चाहती हो, जो तुम मांगना चाहती हो वह मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। फिर वह बुढ़िया कहती है चलो ठीक है भगवान जी, आप कल परसों को आ जाना, मेरे बेटा और बहू आ जाएंगे, मैं उससे सलाह मशवरा करूंगी और फिर मांगूंगी। फिर वह बुढ़िया जो है अपने बेटे से बात करती है। उसका बेटा कहता है कि तुम गणेश जी से खूब सारा रुपया पैसा मांगो, इतना सारा रुपया पैसा मांगो कि हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाए। फिर वह अपनी बहू से बात करती है। बहू कहती है माता जी हमने रुपया पैसा क्या करना है, आप गणेश जी से पोते की फरमाइश करो, आप गणेश जी से पोता मांग लो। बुढ़िया कहती है ठीक है। फिर वह बुढ़िया को सारी रात नींद नहीं आती है। फिर वह क्या करती है, अगले दिन पड़ोस में किसी के साथ बात करती है और वह कहती हैं कि तुम पोते और पैसे का क्या करोगी, तुम्हारी उम्र तो सारी बीत गई है, अब तो थोड़ी उम्र, सारी उम्र तुम्हारी गरीबी में चली गई है, अब तो थोड़ी उम्र तुम ऐश से गुजार लो, इसके लिए तुम आंखें मांगो कि मैं ये सारा जहां देख सकूं। जो वह अंधी औरत होती है वह सारा दिन उसका उम्बड़ दुम्बड़ में निकल जाता है कि मैं बेटा पुत्र मांगू, पोता मांगू, पैसा मांगू, आंखें मांगू, क्या मांगू, उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या मांगू। वह जो औरत होती है, जो बूढ़ी अंधी औरत होती है, वह बहुत चतुर होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हमें जीवन का तजुर्बा हो जाता है कि हमें जीवन में कैसे और क्या करना है। वह औरत बहुत चुस्त हो गई थी। वह गणेश जी से आप सोचो जरा क्या मांगती होगी, उसने क्या मांगा होगा। वह सुंदर, देखो कितने सुंदर वाक्य वह गणेश जी से कहती है। वह कहती है हे गणेश जी, अगर आप मुझे देना चाहते हैं कुछ, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे लिए बस इतना ही वर दे दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के चम्मच में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। गणेश जी उसका ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और थोड़ा प्रसन्न होने के साथ साथ वो थोड़ा हैरान भी हो जाते हैं। वह कहते हैं माता
तुमने तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया है। एक ही वाक्य में तुमने पोता मांग लिया है और खाना पीना भी मांग लिया है, पैसा भी मांग लिया है और आंखें भी मांग ली हैं। आप तो बहुत चतुर निकली। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने पोते को सोने के चम्मच में दूध पीते हुए जरूर देखोगी। तथास्तु कहते हुए गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और इस प्रकार से जो वह बूढ़ी औरत है अपना वचन पूरा कराती है गणेश जी से। इसी प्रकार से हमें भी अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से हर काम को करना चाहिए, हर डिसीजन को लेना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की बातों में आकर अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ देना चाहिए। हमेशा कोई भी कार्य करो, सलाह हर किसी की लो, लेकिन सलाह मशवरा करने के साथ साथ दिमाग अपना यूज़ करो। अपना दिमाग आप लगाओ कि आप जो कर रहे हैं क्या वह आपके लिए सही है या नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से उस बुजुर्ग औरत ने सब कुछ एक ही वाक्य में मांग लिया है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी सूझबूझ के साथ अपने बिगड़े हुए कामों को सुधारना है और संवारना है, जिससे हम अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन भी अच्छे से चला सकें। अगर आपको इस मेरी छोटी सी कथा से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो या कुछ भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।